अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं द नॉलेज ट्री। हाजिर हूं एक नई मालूमाती और मिक्स खबरों की वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो जो है, एक तो कुछ खबरें हैं वो आपको जो है ना बताता हूँ, कुछ अच्छी है, कुछ उनमें एक दो जो है थोड़ी परेशानी की भी है। वो सिर्फ यही है कि कोरोना वायरस दोबारा से जो है वो उसमें तेज़ी आ गई है, उसके पॉजिटिव केसेस जो है काफ़ी एकदम से डबल से ट्रिपल हो गए हैं। लेकिन आगाज अच्छी खबर से करते हैं। ये देख रहे हैं कि आपको पता है यूरोपीय यूनियन के जो है ना इजलास हो रहे थे, पेड्रो सांचेज भी गया हुआ था वहाँ, स्पेन का वज़ीर आज़म भी। तो वहाँ जो कोरोना वायरस की वजह से डैमेज हुआ है यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक को जिनको ज़्यादा झटका लगा इकॉनमी को, उनके लिए जो है ना वो बहस हो रही थी कि उनको इमदाद दी जाए उनकी इकॉनमी को रिकवर करने के लिए। तो ये देख रहे हैं, ओलंदा exige a España e Italia reformas laborales y pensiones a cambio de las ayudas। उनमें हॉलैंड और कुछ छोटे ममालिक जिनको नुकसान नहीं हुआ, जो उसके अलाइज थे, वो बड़ी रुकावट थे, खासतौर पे स्पेन और इटली के हवाले से हॉलैंड ने जो है वो रुकावट डाली हुई थी। लेकिन आज जो है ना पेड्रो सांचेज इसकी कोशिशों से जो है ना बिल आखिर जो है ना आम छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है कि आज जो है ना वो यूरोपीय यूनियन ने, जिसकी सदारत हाल ही में जो है कोरोना वायरस के दिनों में ही चेंज हुई है, और अब वो प्रेसिडेंट जो है ना उसका यूरोपीय यूनियन का वो जर्मन है। तो जर्मन की एंजेला मेर्केल के साथ इसकी कोशिशों को जो है ना वो कामयाबी मिली पेड्रो सांचेज को कि 750 बिलियन यूरो जो है ना उसकी इमदाद पास की गई है उन ममालिक के लिए जिनको बड़ा बड़ा झटका लगा है, जिनकी इकानमी को कोरोना वायरस में जो है ना लॉकडाउन करना पड़ा उस हवाले से। उसमें स्पेन को जो है 140 मिलियन यूरो जो है मिलेंगे। तो उससे ये होगा कि उसकी खबर चलते ही आज सुबह ये आई थी, मैं अभी जो है ना टीवी पर पूरी तफसील सुन रहा था, 5:30 बजे मंजूरी हुई है इसकी सुबह के। और उसके बाद से जो है ना एकदम से पॉजिटिविटी के रुझान में इजाफा हो गया। जिस तरह एकदम से मार्केट बूस्ट होती है, कारोबारी लोग जो है उनको, कारोबारी मार्केट में आपको पता है बड़े बड़े सरमायादार हैं जो अपना सरमाया रोक के बैठे होते हैं किसी अच्छी खबर के इंतजार में, उन्होंने एकदम से जो है ना वो दरिया दिली से पैसा आया मार्केट में। इनका बोलसा जिसको जो स्टॉक मार्केट भी कहते हैं उसमें भी इजाफा हुआ। फिर नए जो है वो नौकरियों के नए इश्तिहारात आज मैं देख रहा था कि जो लोग कंपनियां जो है ना वो जिनको ज़रूरत थी वर्कर्स की, वो इस ताक में थे कि गवर्नमेंट क्या इकदाम करती है और जो है ना यूरोपीय यूनियन उसके हवाले से क्या इकदाम करती है कि जिन लोगों को, जिन मालिक को डैमेज हुआ उनको रिकवरी होती है या नहीं। तो बिल पास होने के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं देख रहा था कि काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं। बुरी खबर सही सिर्फ यही है कि कोरोना वायरस के साथ जो है ना एकदम से नए केसेस की तादाद डबल से ट्रिपल हो गई है। उसी वजह से ये अभी अभी मुझे मैसेज मौसूल हुआ, ये देख लें 17:23 यानी 5:30 के लगभग ना शिल टाइम के शाम के। तो ये सिर्फ मुझे ही नहीं, जिन जिन के पास भी जो है ना जिन जिन के नंबर भी रजिस्टर है मिनिस्ट्रीज के पास, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पुलिस, जो डिपार्टमेंट जो है ना जिम्मेदार है, उन सबको ये मैसेज मौसूल हुए। मैंने दोस्तों से भी एक दो दोस्तों से कंफर्म किया, तो बहुत सारे लोगों का आए होंगे। तो ये बड़ी जो है ना खबर ज़रूरी है सबको रखने की कि आज से जो है ना मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। लिखा हुआ है कि ये कोरोना वायरस को रोकने का बेहतरीन जरिया और हथियार जो है वो मास्क है, इसका लाजमी इस्तेमाल करें। भले ही आप जो है ना उस जगह पे हो, कहीं खुली जगह पे जहाँ आप जो है ना अपना डिस्टेंस, अपना फासला बरकरार रख भी सकते हो, फिर भी जो है ना इसका इस्तेमाल लाजमी करें। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप जो है ना जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। ठीक है, ये तो थी दूसरी खबर। लेकिन ये जो है कोई मतलब अनोनी बात नहीं है, या ये नहीं है कि पता नहीं था लोगों को, जब तक वैक्सीन नहीं आती है इसके उतार चढ़ाव जो है चलते रहेंगे। ये सबसे पहले बात ये की गई थी कि इसकी दूसरी लहर दुनिया में आएगी एक बार, और उससे अगर जो है ना बच निकले तो फिर ठीक हो जाएगा सब इंशाल्लाह। तो ये दूसरी लहर ही समझ लें, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो हम जो है ना अपनी इज्तिमाई कोशिशों से इसको नाकाम बना देंगे। तीसरी खबर है, आपको पता है कि संडे वाले दिन इमिग्रेशन के हक में मुजाहरा हुआ था, और ये सिर्फ बार्सिलोना में या एक जगह पे नहीं, ये पूरे सारे के सारे जो है ना बड़े शहर स्पेन में सब में मुजाहरा हुआ था। Papeles para todos, colectivo de migrantes marchan a exigir una regulación masiva। यानी इमिग्रेशन ने जो है ना फॉरेनर्स ने इकट्ठे होके मुजाहरा किया है कि इमिग्रेशन जो है ना मासिवा यानी बड़ी ओपन इमिग्रेशन वो लोगों को दी जाए।
बगैर किसी रंगो नस्ल के, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी भी जो है ना किसी किस्म की किसी सख्ती के सबको पेपर दिए जाए। ये मुख्तलिफ शहरों की तस्वीर है, आप देख रहे हैं कि ये मैड्रिड किया है, कुछ बार्सिलोना की भी मैंने तस्वीरें देखी थी, ये जो है मेरा ख्याल शायद मालागा किया है। इसी तरह बड़े बड़े शहरों में जो है ना, वालेंसिया में, पाइस बास्को में, वो स्पेन के सारे बड़े शहरों में जो है ना मुजाहरे हुए, हज़ारों लोग जो है ना, हज़ारों की तादाद में निकले थे और उन्होंने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे और साथ में ग्रीतोस या आप पढ़ सकते हैं नीचे, यानी वो लोग जो है ना फ्रंट मैन के तौर पे जो लड़ रहे थे क्राइसिस के दिनों में, उनका हक है कि उनको पेपर दिए जाए। उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे, वो मुजाहरा कर रहे थे। इमीडिएटली इसका जो है ना सिन कंडीशन 6 लाख के लगभग लोगों को पेपर देने के हवाले से। Que la migración tiene que ser ordenada y se ha dicho muchas veces, pero ¿qué significa una migración ordenada? Yo hace 15 años que estoy, intenté venir ordenadamente a este país, pagué un pastón en el consulado de España en mi país, hice 70.000 papeles, tanto los sanitarios, que es lógico, de la punta del pelo a la punta del pie tenía que estar sana, pero eso lo hice en mi seguridad social allá, pero el consulado me mandó a una doctora que revisó los papeles que yo le presenté y tuve que pagarlo. Después de cumplir 50.000 papeles y pagarlos, quedaba el último, que ese era imposible, que era una promesa de trabajo en el Estado. Y el consulado no tenía ninguna lista de empleadores, ninguna lista de trabajo pedido, nada. Me tenía que buscar la vida yo misma. O sea, venir aquí, conseguir un patrón, volver a mi país, tratar de volver a mandar los papeles y así. Yo vine aquí y me quedé, porque era más fácil. Entonces, como dijeron algunos que hay gente que viene ordenadamente, yo le pregunto quiénes, porque yo no conozco a nadie. Ordenadamente fue lo que hizo, por ejemplo, yo soy de origen uruguayo, Uruguay considerado como la Suiza de América en un momento entre los años 60 y 70, los países como Canadá y Australia querían llevar inmigración de Uruguay. Pues fueron allí con un grupo de técnicos, recibían a la gente que quería ser inmigrante en sus embajadas, estudiaban los casos y una vez que resolvían quién podía viajar y quién no, por los criterios que ellos tuvieran, no importa los criterios, los hacían viajar ellos pagando el pasaje a un lugar que ya tenían casa, tenían un trabajo ya determinado, sus niños en las escuelas, estaba todo organizado. Eso es inmigración organizada. Ellos eligieron las profesiones, la gente, en fin, todo lo que quieran, porque había uno que era un análisis de ADN a ver si no teníamos ningún antepasado negro, por ejemplo. Pero son los criterios de ellos, pero lo hicieron. Eso es inmigración organizada. Otra cosa es una payasada, una mentira o una consigna mal tirada. तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि पेड्रो सांचेज जो यूरोपीय यूनियन के इजलास में गए हुए थे, वो जो यहाँ के लीड करेंगे कांग्रेस को, तो इसके ऊपर बात होगी। तो उनको मैं देख रहा था कि इस तरह उनका जो इस्तकबाल किया गया, जैसे जो यूरोप के फाते बन के लौटे हैं, ये वाकई बड़ी कामयाबी है कि ये पेड्रो सांचेज की जो है ना सब्र और सूझबूझ का नतीजा के सबसे ज़्यादा एक्टिव और फाल किरदार रहा है उनका। ये जो इजलास हुए इनमें यूरोपीय यूनियन के जो मुल्क जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ, उनके हक में जो है जो कानून पास हुआ है, उनके हक में जो ये इमदाद पास हुई है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट पेड्रो सांचेज को जाता है, जिनका किरदार बड़ा अच्छा था। और उनको स्पेन के वज़रा ने भी जो है ना बड़ा अप्रिशिएट किया और क्रिटिक्स को जो है ना मुंह की खानी पड़ी है। और एकदम से आपने देखा होगा कि वो उसके खिलाफ जो पेड्रो सांचेज की गवर्नमेंट की मुखालफत कर रहे थे। तो ये तो बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो अपने हर मामले में अपने मुल्क के शहरियों को, और जो लोग भी इधर आए हैं, आना मारिया सूरा की जो है बड़े खूबसूरत अल्फाज है, उन्होंने कहा कि जो लोग इधर आ गए हैं वो इलीगल भी हैं तो यहाँ के शहरी हैं, वो लीगल ही है। तो इस हवाले से सारे लोगों के लिए खुशी की खबर है कि एक तो जो है ना स्पेन को इमदाद मिल रही है, जिससे ये इंग्रेसो मिनिमम विताल या कोई किसी किस्म की अयूदा या पेंशन में जो है ना एकदम से बूस्ट आएगा। वही वजह है कि रेगुलर जो है ना नॉर्मेलिटी आ रही है, ऑफिस में लाइनों में कमी आ रही है। मैं रोज़ खबरें देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और अब आस्ता आस्ता सीता भी अपनी नॉर्मेलिटी की तरफ आ रहे हैं और सारे मामला।
आगे जिन लोग चीज़ों के ऊपर मैं बना रहा हूँ वीडियोस या जो जो टॉपिक्स हैं मेरे, वो ये है, ये recuperación de la larga duración recuperación de la residencia de larga duración। ये larga duración के बारे में बहुत सारे आम लोगों को पाए जाते हैं, कवानीन का पता ना होने की वजह से लोग जो है ना या तो कार्ड गंवा लेते हैं या फिर वापस 1 या 2 साल का उनको मिलता है। तो इसके ऊपर पूरी मैं जो है ना एक वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा reagrupación familiar यानी अपनी फैमिली या उसके कौन कौन से मेंबर किस किस तरीके से बुला सकते हैं, लोगों को सिर्फ 1-2 चीज़ों का पता है, इंशाल्लाह उसके ऊपर मुकम्मल सीरीज बनाऊंगा। फिर ख़ास तौर पे जो है ना काम के हवाले से, जो काम की तलाश के हवाले से जो मौके पैदा हो रहे हैं और जो जो कंपनियां इश्तिहारात दे रही हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट किसे कैसे करना है, काम का कैसे जो सर्च करनी है, और भी बहुत सारे मामला हैं स्पेन के हवाले से इंशाल्लाह, जिनके ऊपर आपको मेरी तरफ से बड़ी अच्छी अच्छी जो है ना इंफॉर्मेटिव खबरें और बातें इंशाल्लाह पता चलती रहा करेंगी। तो आज की तो यही थी। इंशाल्लाह जो है ना मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई, तो सोचा चले कुछ वो खबरें भी शेयर करते हैं, कोई लोगों को ये भी तसल्ली दोस्तों को देते हैं। इंशाल्लाह वीडियो बनाता रहा करूँगा। आप जो है ना कीप इन टच, सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। इंशाल्लाह आपको सब जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें वो मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर रखे। आप जो है ना तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।